हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सेल्फ स्टडीज़। मैं रेखा मेरे चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम क्लास 6 की हिंदी के चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सेल्फ स्टडीज़। मैं रेखा मेरे चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे हिंदी क्लास 6 की हिंदी का चैप्टर नंबर 6, मेरा अहोभाग्य। तो चलिए शुरू करते हैं। सुनो और समझो। पाठ का नाम है मेरा अहोभाग्य, जिसकी रचना की है चंद्रगुप्त विद्यालंकार जी ने। इनका जन्म हुआ 1906 में। इनकी रचनाएं हैं संदेह है, मेरा बचपन, न्याय की रात, मेरा मास्टर साहेब, चंद्रकला, पगली, 3 दिन, भय का राज्य, देव और मानव आदि। इनका परिचय। आपने साहित्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जी से हुई भेंट से संबंधित संस्मरण बताया है। नाम तुम्हारे। चित्र देखकर उचित सर्वनाम में लिखो, जैसे तू, मैं, वह, क्या, जैसा तैसा, अपने आप। यहाँ पे आपको ये चित्र दिया गया है, उसके हिसाब से सर्वनाम लिखना है। सर्वनाम जैसे ये लड़का, जैसे ये 2 बच्चे जा रहे थे, यहाँ पे हम, वो वे, जैसा तैसा, ये सब आपको बताना है। फरवरी 1936 में मुझे शांति निकेतन जाना था। वहाँ एक साहित्यिक कार्यक्रम होने वाला था। मैं बहुत ही उल्लासित था क्योंकि उस कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वयं गुरुदेव रविंद्रनाथ जी करने वाले थे। निश्चित दिन कोलकाता से हम बहुत सारे लोग शांति निकेतन के लिए रवाना हुए। लगभग 1 दर्जन हिंदी वालों का यह दल शांति निकेतन के सुंदर अतिथि भवन में ठहराया गया। तो यहाँ पे पहले अगर शुरू से देखते हैं तो इसको, ये जो उल्लसित मतलब क्या होता है? खुश होना। मैं बहुत खुश था क्योंकि वो क्यों खुश थे? क्योंकि उनकी मुलाकात रविंद्रनाथ जी से होने वाली थी। कौन खुश थे? जिसने ये लेखक जो यहाँ पे इन्होंने पाठ लिखा है ना, इन्होंने उसके बारे में चर्चा की है। यह अतिथि भवन वृक्षों के, ये देखिए यहाँ पे शांति निकेतन का चित्र भी दिखाया गया है, वृक्षों के सघन उपवन के बीचों बीच बनाया गया था। बहुत ही सुंदर, बड़ी और अच्छी इमारत थी। वह जैसा सोचा था वैसा ही पाया। ऊपर की मंजिल के एक कमरे में हमें ठहराया गया। कमरे के बाहर एक विस्तृत बरामदा था। बरामदा मतलब चबूतरा बोलते हैं ना जिसको, वो था। विस्तृत यानी बड़ा सारा। बरामदे में खड़े होकर अगर बाहर देखा जाए तो सामने ही सघन बकुल वृक्ष दिखाई देते हैं। बकुल वृक्ष यानी एक तरह का वृक्ष होता है। दूसरे दिन प्रातःकाल ही हमें बताया गया कि गुरुदेव का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अतः कार्यक्रम की बैठक में वे नहीं आ पाएंगे। मैं बहुत निराश हो गया। तथापि हमें जब ये मालूम पड़ा कि उनके डॉक्टर ने हम लोगों को केवल 15 मिनट का समय दिया है, जिसमें गुरुदेव के दर्शन तथा उनके साथ संक्षिप्त वार्तालाप भी हो सकता है, तब हमारी खुशी का ठिकाना न रहा। बच्चों, ये एक तरह का मुहावरा भी है, खुशी का ठिकाना न रहना, यानी बहुत प्रसन्न होना। हम बेसब्री से उस क्षण का इंतजार करने लगे। बेसब्री यानी आतुरता, क्षण यानी समय, पल। मध्याह्न के बाद गुरुदेव की भेंट हुई। मध्याह्न मतलब दोपहर। मध्याह्न के बाद गुरुदेव की भेंट हुई। मध्याह्न मतलब दोपहर। करीब 4 बजे होंगे। गुरुदेव की धारणा थी कि कुछ 2-3 आदमी ही होंगे, पर जब उन्होंने हम 14 जनों को देखा तो मजाक में उन्होंने कहा, अब मेरी क्षमता दरबार लगाने की नहीं रही। क्षमता मतलब ताकत। इस मकान में जगह की भी कमी है। फिर हम सबको गुरुदेव से परिचय कराया गया। बाद में वार्तालाप शुरू हुआ। चर्चा के दौरान गुरुदेव ने कहा, अब से 50 बरस पहले जब मैंने कहानियां लिखना शुरू किया था तो एक क्षेत्र में एक आधी आदमी था। मेरी प्रारंभिक कहानियों में ग्रामीण जीवन के संसर्ग का ही वर्णन है। उसके पहले इस तरह की कोई चीज बांग्ला भाषा में नहीं थी। मेरी कहानियों में ग्रामीण जनता, ग्रामीण यानी गांव के लोग, ग्रामीण जनता के मनोवर्ती के दर्शन होते हैं। मनोवर्ती यानी मन के भाव, दर्शन होते हैं यानी विचार भी बोल सकते हैं आप उन्हें। उन कहानियों में कुछ चीज ऐसी भी है जो संसार के किसी भी देश के आदमी को भा सकती है। भा सकती है यानी अच्छी लग सकती है,
क्योंकि मनुष्य स्वभाव तो दुनिया में हर जगह एक सा ही है। गुरुदेव कुछ समय के लिए रुके, तभी अपने आप मेरे मुंह से निकल पड़ा, गुरुदेव, आपके मन में काबुली वाला इस कहानी का विचार कैसे आया? यह लोकप्रिय कहानी देश के सभी भाषाओं के सभी बच्चों को बहुत ही प्यारी लगती है। ये यहाँ पे एक चित्र है, इन्होंने लिखा है मेरी माँ, मेरा परिवार, मेरा देश। कुछ बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं। उसके बाद में गुरुदेव बोले, वह कहानी कल्पना की सृष्टि है। एक काबुली वाला था, वह हमारे यहाँ आता था और हम सब उससे बहुत परिचित हो गए। परिचित यानी भली भांति जान पहचान होना। मैंने सोचा उसकी भी एक छोटी लड़की होगी जिसकी वह याद किया करता होगा। इस तरह वार्तालाप होता रहा। हम सबके लिए एक मानसिक खाद्य था। आश्चर्य की बात यह है कि 15 मिनट के बजाय 40 मिनट हो चुके थे। अब गुरुदेव उठे, चल पड़े। जाते जाते उन्होंने कहा, जब मैं ऐसे किसी वार्तालाप के लिए कम समय देता हूँ तब मेरी वह बात सचमुच ठीक न मानिएगा, क्योंकि मुझे स्वयं लोगों से बातचीत करने में आनंद आता है। हम सब ने गुरुदेव को धन्यवाद दिया और विदा ली। मैं अतिथि गृह के कमरे में वापस आया। अतिथि गृह यानी गेस्ट हाउस, जिसको हम बोलते हैं ना गेस्ट रूम, वो होता है। गुरुदेव के साथ हुए वार्तालाप से मुझे एक असाधारण उल्लास की अनुभूति हो रही थी, पर जब मुझे पता चला कि जिस कमरे में मुझे ठहराया गया था उसी कमरे में स्वयं गुरुदेव काफी समय तक रह चुके थे, तब तो मेरी खुशी का ठिकाना ही न रहा। ओहो, मुझे तो यह भी बताया गया कि गुरुदेव ने गीतांजलि का अधिकांश भाग इसी कमरे में बैठकर लिखा था। मैं सचमुच भाव विभोर हो उठा। क्या यह सच है? मेरा अहोभाग्य था कि मैं उसी कमरे में ठहरा था जिसमें नोबेल पुरस्कार प्राप्त गीतांजलि रची गई थी। अहोभाग्य यानी सौभाग्य। मेरा सौभाग्य था कि मेरे गुरुदेव जी की लिखी हुई वो गीतांजलि में मेरे को वहाँ रुकने का मौका मिला। ये लेखक ने अपने भाव वर्णन किए हैं यहाँ पे। ये लेसन यहाँ पे यहीं पे खत्म होता है। आगे क्या है मैंने समझा, ये यहाँ पे इसकी क्वेश्चन आंसर है, प्रश्न उत्तर है। जैसे शब्द वाटिका है, भाषा की ओर है। यहाँ पे आपने क्या समझा वो बताना है। सुनो तो जरा, बताओ तो सही, वाचन जगत से, मेरी कलम से। एक वाक्य में उत्तर दो, स्वयं अध्ययन, सदैव ध्यान में रखो। सदैव ध्यान में क्या रखना है? उल्लेखनीय कार्य ही व्यक्ति को महान बनाते हैं। विचार मंथन, हे विश्वची माझे घर, यानी ये पूरा संसार मेरा घर है। नीचे दिए गए नोबेल पुरस्कार प्राप्त व्यक्तियों के चित्र चिपकाओ। उन्हें यह पुरस्कार किस लिए प्राप्त हुआ ये भी बताओ। ये यहाँ पे आपको चित्र बनाकर लगाना है और वो पूरी चर्चा पूरा आपको एकदम अच्छे से बताना है, विवरण देना है। तो ये यहाँ पे ख़त्म होता है। तो बच्चों, मैंने इसके क्वेश्चन आंसर का वीडियो बना दिया है, आपको उसमें बहुत इजी रहेगा। ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। ओके, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।